ओम नमः शिवाय महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सभी आपके ऊपर बरसे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का दिन है वो है 18 मार्च 2026 का दिन। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि भैया आज के दिन तो अमावस्या की तिथि है, आज तो अमावस बुधवार है, तो फिर चैत्र नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं? तो मैंने आप सभी की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले से ही एक वीडियो कल अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था, जिसमें आपको चैत्र नवरात्रि 2026 की संपूर्ण जानकारी 18 को है कि 19 को है, क्योंकि 19 को अमावस्या भी पड़ रही है, 19 को चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। किस समय पर आपको कलश स्थापना करनी होगी, जवारे कैसे बोनी होगी, उन सभी की जानकारी मैंने उस वाले वीडियो में दे दी है। जाकर के सभी लोगों को जरूर से देखना है। और ये वाला जो वीडियो है जिसके अंदर आप सभी लोगों को आज की ही रात्रि, अमावस बुधवार की रात्रि, एक दीपक में 2 बाती जलाने वाला उपाय जिस घर में महाराज कर लिया जाता है, उस घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उस घर में कभी किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु नहीं हो सकती, बीमारी से उस घर में कभी मृत्यु नहीं होती है, घर में चल रहे क्लेश, सुख शांति नहीं है, धन संपदा की कमी है, तो वो सारी समस्याएं समाप्त होती है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला उपाय जिसके अंदर आपको एक ही दीपक में 2 बाती जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में कहा है कि जब भी आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी हो, है ना, रिद्धि सिद्धि क्या करते हैं आपके घरों में, तो पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब आपके घर में संपदा की कमी हो, वैभव की कमी हो, या फिर आप चाहते हैं आपके घर में कभी संपदा वैभव की कमी ना रहे, सदैव कुल का गौरव, कुल की मर्यादा, कुल की वृद्धि सदैव होती रहे, है ना, तब इस उपाय को किया जाता है। और यह केवल और केवल बुधवार की रात्रि को किया जाता है। इसी के साथ में याद करने वाली एक चीज और बताई पूज्य गुरु जी ने कि एक गलती आपको इस उपाय में नहीं करनी है। काफी सारे शिव भक्त जब भी इस उपाय को करते हैं ना, वो गलती से जो दीपक होता है उसे किसी गलत स्थान पर रख देते हैं अपने ही घर में, जल्दीबाजी में, और उसका जो परिणाम होता है वो बिल्कुल विपरीत होता है। ध्यान से समझिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। आपको दीपक तैयार करना है। पहली गलती जो पूज्य गुरुजी ने बताई है कि आपको कभी भी मिट्टी का दीपक इस उपाय में काम में नहीं लेना है। आपको अपने ही घर पर एक आटे का दीपक बनाना है, ठीक है ना। जो भी गेहूं का आटा होता है उसी गेहूं के आटे से ही आपको दीपक बना लेना है। कितना दीपक? मात्र एक दीपक ही आपको बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। चाहे गोल बना लो, कैसा भी बना लो, लेकिन जब इसके अंदर बाती लगाने का क्रम आता है ना, तो आपको रुई की बाती भूल करके भी नहीं लेनी है। काफी सारे व्यक्ति सोचते भैया आटे का कौन लगाएगा, हम तो मिट्टी का ही ले लेते हैं और रुई की बाती लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। या फिर बहुत सारे चैनल वालों ने तो जो गुरुदेव की जैसी एआई वॉइस जनरेट करके जो आपको वीडियो बता रहे हैं ना कि माँ बाप की फोटो घर में किस जगह पर नहीं लगानी चाहिए, है ना, और ये चेहरे को सुंदरता वगैरह, बहुत सारे आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी कि बाथरूम जाने से पहले, शौच जाने से पहले आपको कैसे करके क्या करना चाहिए, नहाते समय अगर आपको पेशाब आ जाए तो कैसे करना चाहिए, कुछ भी बता रहे हैं। ऐसे लोगों के वीडियोस मत देखा कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर लिखी हुई बातों को उनकी आवाज में जनरेट करके आपको बताया जाता है ना। तो यहां पर काफी सारे लोगों ने बताया रुई की बाती लगा दो, नहीं हो तो अरे ऐसे कैसे लगा दो, जो उपाय है वो उपाय की तरह ही तो होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, रुई की बाती नहीं, आपके पास में जो मोली कलावा लच्छा होता है ना, ये वाला मोली या कलावा, ये कलावा का ही आपको क्या बनानी है, बाती बनानी है। कैसे? जैसे कि आपके पास में ये लंबा कलावा है, इसको डबल लपेटना इसी के ऊपर इस तरीके से, तो ये छोटा हो जाएगा लेकिन मोटा हो जाएगा। फिर इसमें अंटे मार देना है इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाएगा, टाइट सा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। फिर से वापस लपेट देना है, फिर से वापस ऐसा मोटा सा हो जाएगा। अगर आपका मोटा वाला मोला कलावा है तो केवल 2 बार ही लपेटिएगा, अदरवाइज आप 4 बार लपेटिएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको बाती बनाना आता है, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको 2 बाती इसके अंदर बनानी है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। 2 बाती बनाना, इसी वाले आटे के दीपक में
एक बाती लगाना है इस तरफ में इस तरीके से, दूसरी बाती लगानी है इस तरीके से इस तरफ में, और इसके अंदर आपको जो भरना है वो भरना है घी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा दीपक तैयार हो जाता है। अब जब रात्रि का समय आता है, जो पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जैसे ही प्रदोष काल का समय समाप्त हो, है ना, प्रदोष काल का समय क्या होता है, जैसे ये प्रदोष काल का समय है, कोई टाइम है, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है ना, ये वाला समय होता है प्रदोष काल का। ठीक है, तो आपको प्रदोष काल के बाद में आपको ये काम करना है, आपको ये दोनों ही बातियों को प्रज्वलित करना है, जलाना है। किनके नाम से जलाओगे इस चीज का ध्यान रखना, एक जलाओगे रिद्धि के नाम से, एक जलाओगे सिद्धि के नाम से। मैं यहां लिख देता हूं, एक जलेगी रिद्धि के नाम से, वैसे तो रिद्धि में री ये वाला आता है, और फिर एक जलाओगे सिद्धि के नाम से। ठीक है, जला करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर जब आप बाहर की तरफ में जाते हो, जब आप घर के अंदर जाते हो, तो आपका जो राइट हैंड साइड पड़ता है ना, इस साइड में आपको लगानी होती है ये वाला दीपक। काफी सारे जो व्यक्ति है ना, वो गलती क्या करते हैं, वो चीज का ध्यान रखना, या तो वो दीपक को इस साइड में रख देते हैं, यहां पर नहीं रखना चाहिए, बीचों बीच में रख देते हैं, यहां नहीं रखना चाहिए, इसके अलावा घर के मध्य स्थान में रख देते हैं, वहां नहीं रखना चाहिए। नहीं, जब आप अपने घर में कोई आता है तो उसके स्वागत के लिए जब आप यहां पर लगाते हो, द्वार पर यहां लगाना चाहिए, ना कि बीच में और ना ही उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ में। जब वो आपके अंदर जाए तो आपके सीधे हाथ की तरफ में हो। इस तरीके से जो भी इस दीपक को लगा देता है महाराज, उसके घर में सदैव रिद्धि सिद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये सबसे सिंपल उपाय है। ये खास करके कब किया जाता है कि जब आपके शरीर में असहनीय दर्द होता हो। शरीर के जितने भी दर्द हैं, चाहे वो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, असहनीय कष्ट है, नसों से संबंधित किसी तरीके की परेशानियां हैं, है ना, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में जकड़न सी रहती है, इस तरीके से जितनी भी समस्याएं हैं, शारीरिक दर्द, शारीरिक कष्ट, उनको खत्म करने का सबसे अचूक उपाय है। गुरुदेव ने कहा, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है आप लोगों को ने, और थोड़ा सा लेना होगा इस तरीके से इत्र। ठीक है, ये जो इत्र आपने लिया है, इसी इत्र की 2 से 4 बूंदे आपको इसी वाले जल के अंदर ही डाल देना है। डाल देने के पश्चात अगर आप शिवालय जा सकते हैं तो शिवालय चले जाइए, नहीं जा सकते तो अपने ही घर के शिवलिंग पर या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है, खड़े होकर के इस उपाय को करना है। ध्यान रखना, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। दोनों हाथों में आपको उस इत्र के जल को लेना है। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और उसके पश्चात इत्र के जल को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप समर्पित करोगे तो भोलेनाथ महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है, किनके नाम से, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको इस संपूर्ण इत्र के जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब अगर आप यहां पर पार्थिव शिवलिंग पर कर रहे हैं, तब आपको इसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल और समर्पित करना है, जिससे पार्थिव शिवलिंग का हैंड टू हैंड विसर्जन भी हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा, पूरे दिन के अंतराल में, चाहे दिन, सुबह, शाम, रात, कभी भी हो, इस उपाय को कर लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपके शरीर के वो सारे कष्ट खत्म होने लगेंगे। करना कब है उस चीज का भी मैं आपको बता देता हूं। हफ्ते का कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, हफ्ते में एक बार, ठीक है ना, बस इतना सही करना है, ज्यादा नहीं। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह होता है कि अगर आपके कार्यों में देरी हो रही है, कार्यों में किसी तरीके की कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, या फिर किसी तरीके की कोई रुकावट आ रही है। किस तरीके के कार्य, शादी ब्याह में देरी हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, किसी व्यापार में रुकावट आ रही है, देरी हो रही है, या फिर कोर्ट केस कचहरी का कोई मामला चल रहा है जिसमें बहुत देरी हो रही है, तब आपको यह काम करना है, अपने ही घर पर किसी भी एक छोटे से लोटे के अंदर आपको क्या करना है, उसे पूरा का पूरा चने की दाल से भर लेना है। इस तरीके से चने की दाल लेना और इसे पूरा का पूरा लोटे में भर लेना है। इसीलिए कहा था छोटा सा लोटा लेना जिसमें पूरा भर जाए। उसके पश्चात आपको करना क्या है, अच्छा एक और चीज, यहां पर चाहे आप स्टील का ले लें या तांबे का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से चने की दाल से भर करके लेनी होंगी 2 सुपारी। ये जो पूजा वाली सुपारी होती है ना, यही वाली सुपारी आपको लेनी है। एक होगी माता गोरा के नाम की, एक होगी भगवान गणेश के नाम की। इसे रख लेना और इसी वाले कलश के ऊपर ही आपको इन दोनों सुपारियों को भी रख देना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक सिक्का।
चाहे 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का जो सिक्का मिल जाए उस सिक्के को भी आपको इसी कलश के ऊपर ही यहाँ पे आपको रख देना है। अब क्या करना है, एक सूती पीला कपड़ा लेना है और उसी पीले कपड़े से आपको इस कलश के मुख को अच्छे से बांध देना है। इस तरीके से लटकता हुआ चाहे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा बांध देना है। बांधने के लिए आप मोली के अलावा लच्छा कुछ भी ले सकते हैं जिससे इसका मुख बंध जाएगा। बन जाने के पश्चात इस कलश को यहाँ से उठाना और अपने घर में जहाँ पर भी भगवान गणेश जी, महादेव जी विराजित हैं, उनके सम्मुख में आपको इस कलश को इस तरीके से रख देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस कलश को यहाँ पर रख देंगे ना, तो रख देने के पश्चात आपको मौन धारण कर लेना है, यानी कि अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है ना, यानी कि मौन धारण कर लेना है। यहीं बैठ करके सम्मुख में एक गोल बाती का घी का दीपक जला करके इसी कलश का आपको पहले पूजन करना है, अर्चन करना है, भगवान गणेश जी की आरती करनी है, उनसे कामना करनी है, विनती करनी है। और विनती करने के पश्चात फिर आपको क्या करना है, यहां से उठना है। उठने के पश्चात जो आपने यहां पर पीला कपड़ा लगाया था उसे हटा देना है। अपने उल्टे हाथ में, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर तो आपको इस कलश को रखना है और सीधे हाथ से आपको इस कलश का मुख बंद कर देना है। और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पंडित के पुजारी हों या मंदिर के पुजारी हों, उनके पास में जाना है और अपनी कामना, अपने कार्य सिद्धि की मन में कामना करते हुए उन्हें यह कलश दान में दे देना है। अगर वो पूछते हैं तब फिर आपको ये चीज ध्यान रखना है, मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है। अपने साथ में किसी व्यक्ति को ले जाएं जो उन्हें एक्सप्लेन कर दें या फिर बिना बोले वापस चले आ जाएं, ठीक है ना। घर पे जाने के पश्चात आप अपना मौन व्रत तोड़ सकते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये लास्ट वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार करना है।